बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, कल नैब लाहौर में मरियम नवाज साहबा की पेशी थी और ये मनाजिर आप लोगों ने खुद बराह रास्त अपनी आंखों से देखे होंगे कि कैसे मरियम नवाज साहबा एक जत्थे की सूरत में नैब लाहौर ऑफिस पे हमला आवर होती हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात मैं अपनी कल की वीडियोस में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। लेकिन नाज़रीन, इस वाक़े के वकूअ पज़ीर होने के बाद, ये इंसिडेंट वकूअ पज़ीर होने के बाद चंद ऐसे सहाफ़ी और एंकर्स जो शरीफ ख़ानदान के वफादार, हिमायती और करीबी समझे जाते हैं, और ये राज अब राज नहीं रहा। अब उनकी हकीकत जो है वो लोगों पे मुनकशिफ हो चुकी है। उन्होंने ऐसे तज़किये दिए, तबसरे दिए जो यकीनन शरीफ ख़ानदान की हिमायत में थे, और डेफिनेटली जब वो खुल के उनकी हिमायत कर रहे हैं तो वो तज़किये भी ऐसे ही देंगे। लेकिन चंद ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने अपनी ज़ात पे गैर जानिबदारी का लेबल चस्पा किया है और जिनका दावा यह है कि वो अपने तज़कियों और तबसरों में कतई तौर पर किसी भी सूरत जो है वो बाइस्ड नहीं होते, उन्होंने यूट्यूब पे पूरी की पूरी वीडियोज़ अपलोड की और उसमें चंद ऐसे दावे किए, चंद ऐसे दलाइल दिए जो मैं समझता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे, और मैं समझता हूं कि सियासी लिहाज से लोगों के जो सोच है उसको प्रागंदा करने के मुतरादिफ है। चुनांचे उनमें से एक दो दलाइल मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं और उस पर फिर तज्जिए को आगे बढ़ाते हैं। दलील क्या थी? इमरान खान साहब की वजह से मरियम नवाज ने नैब पर हमला किया। इमरान खान की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इमरान खान ने वादों की तकमील नहीं की, इमरान खान की बैड परफॉर्मेंस की वजह से अपोजिशन मजबूत हो रही है, अपोजिशन फिर से मुतहरक फाल हो रही है। मरियम नवाज ने आज पार्टी को फिर से जिंदा कर दिया है। अब यह कहना कि इमरान खान साहब की बैड परफॉर्मेंस की वजह से मरियम नवाज ने नैब पे हमला किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम इस हमले के जिम्मेदार बराह रास्त इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस को समझते हैं। इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस ठीक होती तो मरियम नवाज साहबा किसी भी सूरत उनको ये जुर्रत ना होती, हिम्मत ना होती कि वो नैब लाहौर ऑफिस पे हमला आवर हो जाए। अब मेरे एक दो सवाल है नाजरीन, और आपसे भी सवाल हैं, आप खुद इस पे गौर खोज कर सकते हैं। पहला सवाल यह है कि किसी भी हुकूमत की बैड परफॉर्मेंस या बैड गवर्नेंस किसी भी शहरी को यह हक फराहम करती है, यह जवाज़ फराहम करती है कि वो उठ के रियासती इदारों पे झत्तों की सूरत में हमला आवर हो जाए, क्योंकि ये इदारे इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत नहीं है, ये इमरान खान साहब की ज़ाती विरासत नहीं है, बल्कि ये जो इदारे होते हैं नैब, FIA, SECP, जितने भी इदारे हैं, ये रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, रियासत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो इस किस्म के तज्जिए जब आप देते हैं तो दैट मीन्स कि आप लोगों को बगावत पे इंसाइट कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक ना हो तो आपको ये हक है कि आप उठ के रियासती इदारों पे हमला आवर हो जाए। ये तो एक जवाज, एक जो है ना प्रोवाइड करना है, लोगों को एक दलील प्रोवाइड करना है। बहुत ही अफसोसनाक है, और पता नहीं ये इस किस्म के दलाइल कहाँ से ये तराश लेते हैं, कहाँ से ये कशीद कर लेते हैं। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर बैड परफॉर्मेंस की वजह से ही मरियम नवाज ने नैब लाहौर ऑफिस पे हमला किया है, तो मेरा सवाल यह है कि 1997 में खुद नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे झत्तों की सूरत में हमला किया था, तो क्या वो उस वक्त नून लीग वाले अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस से नाला थे और अपनी हुकूमत से वो खुश नहीं थे, और अपनी ही बैड परफॉर्मेंस ने उनको इस बात पे मजबूर कर दिया था कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हो जाएं? इस दलील का तो फिर आपकी इस दलील से तो मैं यही जो है एक दलील जो है ना वो तराशूंगा और कशीद करूंगा, और यही नतीजा मैं अखज़ करूंगा। नाजरीन, ये दोनों वजूहात नहीं है, यकीन कीजिएगा ये दोनों वजूहात नहीं है। इस किस्म के तज्जियाकार आपको एक सतही किस्म का तज्जिया देते हैं, इसकी वजूहात मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। पहली वजह यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया था कि हम हुक्मरान खानदान हैं, हम हुक्मरान खानदान का एहतसाब हो रहा है, हम हुक्मरान खानदान एहतसाब के लिए पेश हो रहे हैं। उनके इस बयान से रौनक जो है वो टपक रही थी, और उनके इस बयान से गरूर जो है वो चलक रहा था, और ये उनके मिजाज, ये बयान जो है उनके मिजाज और नफ्सियात की नुमाइंदगी करता है, और ये जाहिर करता है कि हम हुक्मरान खानदान कटहरे में खड़े होंगे, हम हुक्मरान खानदान को बुलाएंगे, हम हुक्मरान खानदान का
एहतसाब करेंगे, आप हम हुक्मरान ख़ानदान को सज़ा देंगे। तो इसी वजह से उन्होंने, इसी नफ्सियात और मिजाज की वजह से उन्होंने नैब पे हमला किया है। और दूसरी वजह यह है कि रियासत की कमज़ोरी है, रियासत को अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी होती है और रियासत अपनी रिट एस्टेब्लिश करने में कामयाब नहीं हुई, ये मुझे बिल्कुल वाज़े तौर पे कहना पड़ेगा। अगर ये भी एक हकीकत है कि जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था 1997 में, उस वक्त असल जिम्मेदारों का तयन करके उनको सज़ा दी जाती और निशान इबरत बनाया जाता, तो यकीन कीजिएगा मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि आज इस वाक़े का इआदा न होता। लेकिन उस वक्त असल जिम्मेदारों को तो छोड़ दिया गया, उन पर कोई हाथ नहीं डाला गया और क्या किया गया कि चंद चमचों कड़चों को दिखावे के लिए सजाएं दी गई और जुर्माने किए गए। बल्कि कल के वाक़े में भी देख लें कि जो असल फसाद का मंबा था, जो जड़ थी मरियम नवाज साहबा, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके 58 कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार किया गया, वो भी गिरफ्तार होने चाहिए थे। लेकिन असल फसाद और फसाद की जड़ जो है, शुरुआत तो मरियम नवाज साहबा की वजह से हुई है, तो उन पर हाथ नहीं डाला गया। बल्कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के बाद तो नवाज शरीफ साहब तीसरी बार वज़ीर आज़म भी बन गए थे 2013 में। तो रियासत को अपनी अमलदारी साबित करनी होती है, अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी होती है और यही रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन उसने अगर ये रिट एस्टेब्लिश करना शुरू कर दी तो मैं देखता हूं कि परफॉर्मेंस चाहे जितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो कोई हमलावर होके दिखाए, मैं उसे हीरो तस्लीम कर लूंगा। और नाज़रीन, इससे आगे चलते हैं कि कैप्टन सफदर साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये फसादात शुरू कराने में, वहाँ पे हमला शुरू कराने में उनका एक कलीदी किरदार है। और पनामा पेपर्स के जब इंकशाफात हो रहे थे और जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक JIT तश्कील दी गई थी, तो उस वक्त कैप्टन सफदर ने अपनी ज़बान से एतराफ़ किया था कि मुझे शरीफ ख़ानदान से 1500 रियाल महाना मिलते हैं, 1500 रियाल वो महाना वहाँ से लेते हैं। चुनांचे उन्होंने अपनी ये तनख्वाह हलाल करनी थी। कल जब मरियम नवाज साहबा का काफिला रायवेंड हाउस से निकलने वाला था, तो वो पहले ही मुख्तलिफ मकामात के दौरे कर रहे थे, जासूसी का किरदार अदा कर रहे थे कैप्टन सफदर साहब। और उन्होंने जो है ना बाकायदा वो फ़ोन पे मुसलसल उनसे राब्ते में थे। जहाँ पे लोग ज़्यादा जमा थे तो वो मरियम नवाज के काफिले को और उसके सिक्योरिटी स्टाफ को हिदायत देते रहे कि आपने इस तरफ से आना है, क्योंकि लोगों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है। और इन्होंने लोगों को कन्विंस किया हुआ था, शेखपुरा से भी लोग लाए थे, गुजरांवाला से भी लोग लाए थे और कुछ लोग लाहौर के भी थे। तो उन्होंने बाकायदा एक जासूस का रूप धार लिया था। डेफिनेटली उन्होंने अपनी तनख्वाह हलाल करनी थी। और इसके अलावा नाजरीन, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ने अपनी तनख्वाह हलाल करने का एक और भी सबूत दिया है। ज़ाहिर है उन्हें 1500 रियाल जो मिलते हैं, तो उन्होंने ताना जो लाहौर SHO को एक दरख्वास्त दी है नाजरीन, और उसमें उन्होंने FIR दर्ज करने की दरख्वास्त की है। किसके नाम? इमरान खान नियाजी, मिर्ज़ा शहजाद अकबर मुशीर वज़ीर आज़म, जावेद इकबाल चेयरमैन नैब, सलीम शहजाद DG नैब लाहौर, और इसके अलावा 100 अफराद जो नामालूम थे और जिनकी शिनाख्त हम नहीं कर सके, ये कैप्टन सफदर साहब ने कहा है। और इसके अलावा नाजरीन, नैब ने भी एक दरख्वास्त दी है FIR दर्ज करने के हवाले से कि जो मुजाहिरीन थे उन पे जो है ना FIR दर्ज की जाए। और नैब ने जो SHO पुलिस स्टेशन लाहौर को दरख्वास्त दी है, उसमें उन्होंने खुसूसी तौर पे एम्फेसिस किया है, ज़्यादातर एम्फेसाइज किया है कि ये जो वहाँ पे लोगों को उकसाने में, इंसाइट करने में, हमला कराने में सबसे ज़्यादा जो कलीदी किरदार था वो कैप्टन सफदर का था। हम मरियम नवाज साहबा के साथ बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो है ना कैप्टन सफदर ने लोगों को उकसाना शुरू कर दिया। तो ये 3 जो खिदमात है वो उन्होंने सर अंजाम दिए हैं नाजरीन। कैप्टन सफदर ने डेफिनेटली उन्होंने अपनी 1500 रियाल की तनख्वाह हलाल करनी थी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।